में नई फ्रांसीसी सदारत का जनूबी एशिया के लिए क्या मानी। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं खबरों से आगे, और मैं हूं अनीका उस्मान। साबिक वजीर दाखिला निकोलस सरकोजी 16 मई को फ्रांस के नए सदर की जिम्मेदारियां संभालेंगे। मशहूर साबिक फ्रांसीसी रहनुमा चार्ल्स डिगाल के 42 साल पहले होने वाले इंतखाब के बाद पहली मर्तबा इतने फ्रेंच वोटर्स वोट डालने के लिए निकले। फ्रांस की ये नई सदारत जाक शिराक की 12 साल तवील क़यादत के बाद देखने में आई है, मगर ये तब्दीली दुनिया और खासतौर पर जनूबी एशिया के लिए क्या मानी रखती है, ये जानने के लिए चलते हैं मोहम्मद अली के पास। जी अली। शुक्रिया अनिका। हमने फ्रांस के नए सदर निकोलस सार्कोजी के इलेक्शन के नतीजे में फ्रांस की पॉलिसीज में मुमकिन तब्दीली के हवाले से बात करने के लिए आज स्टूडियोज में मदऊ किया है जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हसन-अस्करी रिजवी और मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के फारूक हसनात को। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अस्करी साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि फ्रांसीसी अवाम ने क़दामत पसंद क़यादत का फैसला क्यों किया? फ्रांस की सियासत में दाएं बाजू और बाएं बाजू की तकसीम जो रवायती तौर पर मौजूद है वो बड़ी वाज़ेह तौर पर इन इंतखाबात में सामने आई है, और कंजर्वेटिव के जीतने की सबसे बड़ी वजह यह है वो है इकोनॉमी का सवाल, और इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट और ग्लोबलाइजेशन के इशू पे जो उनकी पॉलिसी थी वो ज़्यादा काबिल कबूल थी। दूसरा है इमिग्रेशन का इशू, जिसमें उन्होंने जो इमिग्रेंट्स पुरानी कॉलोनीज से फ्रांस के आए हैं, अफ्रीका से, खासकर नॉर्थ अफ्रीका से या अरब ममालिक से, तो उनके खिलाफ उन्होंने सख्त गिर रवैया इख्तियार किया और ये कहा कि इनको चाहिए कि वो फ्रेंच वैल्यूज को अपनाएं। उस वजह से जो है उनको ज्यादा सपोर्ट हासिल हुई। हसन साहब, फ्रांस सलामती काउंसिल का एक मुस्तकिल मेंबर भी है, तो आलमी सतह पर इसकी जो पॉलिसियां हैं उसमें चंद ऐसे उमूर की आप निशानदही कर सकते हैं जिसमें आप कोई तब्दीली की तवक्को करते हैं? बिल्कुल जी, नए मुंतखब होने वाले सदर ने 2-3 बातें बहुत वाज़ेह की हैं अपने कैंपेन में भी और जीतने के बाद भी। एक तो उन्होंने कहा है कि तुर्की को हम नहीं आने देंगे, यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं बनने देंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि हम यूरोपियन हैं और हम यूरोपियन नेशनहुड जो नेशनलिज्म के ऊपर मैं ऑपरेट करूंगा इंटरनेशनल अरीना में, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के साथ हम पूरा तावन करेंगे। जहां तक फलस्तीन का ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि नई रियासत बननी चाहिए फलस्तीनियों की, लेकिन उसके साथ फलस्तीनियों को भी चाहिए कि वो हमले बंद कर दें इसराइल के ऊपर। तो लग ये रहा है कि एक तरफ तो उनका फ्रेंच नेशनलिज्म है, दूसरी तरफ उनका यूरोपियन नेशनहुड है, और इसमें ही इनको कोई कॉम्प्रोमाइज करके और फिर बैनुल अक़वामी दुनिया में कोई किरदार अदा करना होगा। ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से फ्रांस ने हमेशा जोर दिया है कि पुरअमन तरीके के जरिए तस्फिया किया जाए, क्या इसमें कोई तब्दीली आ सकती है? देखिए, फ्रांस के जो नए सदर हैं वो ज्यादा प्रो अमेरिका समझे जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जहां तक ईरान की पॉलिसी है उसमें तसलसल रहेगा, और वो ये कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ईरान के खिलाफ फौरी तौर पे कोई फौजी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। डिप्लोमेसी का रास्ता जो है वो उसकी हमायत करते रहे। हसन साहब, आखिरी सवाल आपसे मेरा यह है कि पाकिस्तान और भारत के हवाले से कोई पॉलिसी में आप तब्दीली देखते हैं? मेरा नहीं ख्याल कोई इस किस्म का इशू अब है ऐसा जिसके ऊपर फ्रांस ऐसा कोई स्टैंस ले जिसकी वजह से कोई तब्दीली आए। और मोहम्मद अली, दूसरी बात यह है कि जून में पार्लियामेंट के इलेक्शन भी होने हैं, तो इसलिए ये दोनों मिलकर ही खारजा पॉलिसी बनाएंगे, सिर्फ यही नहीं बनाएंगे। अस्करी साहब और हसनात साहब, आप दोनों का तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। जी अनिका, हम आपकी तरफ वापस चलते हैं। ऑलराइट, शुक्रिया अली।